जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव की उस अवस्था की जो हमारे जीवन में कुछ हद तक पॉजिटिविटी को लाने जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर मैं कहूँ एकदम से बूम कर देंगे आपकी लाइफ को, तो शनिदेव ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गोचर कुंडली के हिसाब से ये आपके जीवन को अगर 0 पर है तो ये 50 पर लेकर जाने वाले हैं। हालांकि 100 नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन 50 तक लेकर जाएंगे। यानी कि 50% तक आपकी निगेटिविटी जो है, आपके कार्यों में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी समाप्ति का समय काल होगा। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करने में 100% हमारी गोचर कुंडली और 100% हमारे जो जन्म का समय हमारा चार्ट बना हुआ होता है वो। अब आप प्रश्न करेंगे कि 100% तो ये तो 200% हो गया। जी हाँ, देखिए, इसका एक विशेष कारण होता है कि देखिए, गोचर कुंडली जो होती है वो आपका कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है उस ग्रह के माध्यम से इसको निर्धारित करती है। यानी कि 100%। और बर्थ चार्ट में बैठा हुआ ग्रह निर्धारित करता है कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा प्रभाव दे रहा है। यानी कि अगर ग्रह किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो उसको देखिए, गोचर कुंडली के माध्यम से जो ये नक्षत्र परिवर्तन होते हैं, नवमांश परिवर्तन होते हैं, इनके आधार पर उनका 50-50% हो जाता है। जिसकी वजह से बर्थ चार्ट में अगर निगेटिविटी बनी हुई है तो उसको 50% आपका जो अच्छा शुभ नक्षत्र नवमांश आ गया है तो वह उसको रिमूव कर देता है। लेकिन ग्रह जो होता है उसी प्रकार से प्रभावित करता है जिस प्रकार से हमारे बर्थ चार्ट की ऊर्जा होती है। तो देखिए, वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव 20 नवंबर को मार्गी हुए थे। उससे पहले ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में ग्रह क्या होता है, विपरीत दिशा की ओर गोचर करता है। फलता उसका डिग्री बल भी कम होता है, उसका पीछे के नक्षत्रों में प्रवेश भी होता है। लेकिन जब वो मार्गी होता है तो बढ़ती हुई शक्ति के साथ वो आगे की ओर दौड़ लगाता है। अर्थात वही शनिदेव अब दुगनी रफ्तार से, 2 नहीं बल्कि 3 गुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जब ये 3 गुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो उतनी ही शीघ्रता से इनका नक्षत्र परिवर्तन, नवमांश परिवर्तन, डिग्री बल वृद्धि हो रही है। और इसको हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि शनि देव ने 20 नवंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था। नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गए थे, जहाँ पर इन्होंने प्रथम नवमांश सिंह के नवमांश का भोग किया था। सिंह का नवमांश यानी सूर्य देव के नवमांश में ये गोचर कर रहे थे। हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य शनि बहुत ही आपस में कट्टर, एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं। शत्रु तो नहीं कह सकते क्योंकि शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं करते हैं, लेकिन क्या होते, चीज़ों में हित भी नहीं होने देते। तो मतलब यहाँ पर आप इनका जो परिवर्तन होने जा रहा है ये बुध के नवमांश में यानी कि कन्या के नवमांश में होगा। कन्या क्या है? कन्या है आपका धन, आपका फाइनेंस, जो कि आपको 4 भावों से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कन्या एक ऐसा ग्रह है जो आपकी लिक्विडिटी को भी दिखाता है, आपकी जेब के धन को भी दिखाता है और आपकी टेक्नोलॉजी इश्यूज़ को भी दिखाता है, विपरीत समस्याओं को भी दिखाता है। जो जटिल समस्याएं होती हैं आपके जीवन को परेशान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उनको भी दिखाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यह गोचर। यानी कि शनिदेव इन सभी चीज़ों में इस समय पर क्रियान्वित होते हुए दिखाई देंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। क्षमा करें। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव इस समय 4 भावों को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से ये किन किन भावों यहाँ के कारक होते हैं, आजीविका के और आपके लाभ के कारक होते हैं। और दृष्टि गोचर आपके 7th हाउस के स्वामी और 8th हाउस के स्वामी।
अब ये जो कुछ भी आपके सामने है, ये इतने भावों को इस समय निर्देशित कर रहे हैं। इनका निर्देशन क्रियान्वयन एक तो 3 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना बढ़ने के साथ में देखिए लाभ लाभ के कारक भी होते हैं। अब यहाँ पर कारक होते हैं, वहां पर वृष राशि है। वृष राशि होने के कारण यहाँ से शनिदेव का 3 गुना अधिक ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी 3 गुना तो है ही, इससे भी 3 गुना अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि शुक्र की राशि पर शनि का प्रभाव, बुध की राशि पर शनि का प्रभाव, क्योंकि बुध से इन शनि के संबंध बहुत उत्तम माने जाते हैं। बुध और शनि जहाँ पर मिल जाए तो समझ लीजिए कि बिगड़े हुए कार्य भी आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जिन चीज़ों को आप डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, उन्हीं में बुध कुछ ऐसा आपके सामने, आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसा कौंधा देते हैं कि आपकी चीज़ें आपके फेवर में होने लगती हैं। आपके मन से बहुत ज़्यादा आगे अच्छा होने लगता है। बुध जो होते हैं शनि को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। बुध तार्किक बुद्धि के व्यक्ति को बनाते हैं। ऐसे में आपके ये जो भी समस्त भाव सामने दिखाई दे रहे हैं, इन भावों से आपके पास अपार सफलता निकल कर आने वाली है। लेकिन क्या है, फोकस एक जगह रखना होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग कभी यहाँ पर प्रयास करते हैं, कभी यहाँ पर प्रयास करते हैं, कभी यहाँ पर प्रयास करते हैं, कभी यहाँ पर प्रयास करते हैं। ऐसे में शनि की अनुकंपा बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होती। जो व्यक्ति लगातार एक जगह पर प्रयास करता रहता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब इधर उधर हम खोदते रहते हैं, क्योंकि जल सर्वत्र है तो हमें जल नहीं प्राप्त होता, लेकिन जब एक ही स्थान पर हम लगातार खोदते रहते हैं तो थोड़ा देर से ही सही किंतु हमको जल की प्राप्ति हो जाती है, चीज़ें हमारे फेवर में होने लगती हैं। अब जल से देखिए मुझे याद आया कि कुछ हमें उपाय भी बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब तक हम उपाय करेंगे नहीं, अगर ग्रह हमारा थोड़ा सा भी निगेटिव है तो वो निगेटिव रूप में ही हमको प्राप्त होगा। इसके लिए हमें उपाय करते रहना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम उपाय करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे जल सर्वत्र व्याप्त है, हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमारे पास पात्र है। ग्लास है, ग्लास में प्राप्त कर सकते हैं, घड़ा है, घड़े में प्राप्त कर सकते हैं, टब है तो टब में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना पात्र है। तो ये पात्र हमारा उपाय से बड़ा होता है। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में, या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। किसी के हक का हनन ना करें। मजदूर वर्ग, देखिए अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो इनको शीतल जल ही आप देना प्रारंभ कर दीजिए। इनसे कुछ स्नेह भरे शब्द ही बोलना प्रारंभ कर दीजिए। इनका तिरस्कार मत कीजिए। आपको शनि के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।